अगर पितृ को हम ये सब नहीं माने, मतलब हम पितरों की पूजा नहीं करते, नहीं मानते हैं उन्हें, भाई जो मर गया हमारे से क्या लेना देना, ज्यादातर लोग ये सोचते भी हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में होगा ये कि पितृ आपसे नाराज हो जाए। दो चीजें होंगी, एक पितृ खुद भी आपको कष्ट दे सकते हैं, दूसरा है कि पितृ नाराज हो गए और उन्होंने अपना वरद हस्त यानी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर से हटा लिया। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके परिवार की जो पहली बाउंड्री लाइन सिक्योरिटी है वो आपके पितृ हैं। अब वो किस प्रकार की सिक्योरिटी है, किस प्रकार की बाउंड्री लाइन बनी हुई है, उसे आप ऐसे समझिए कि इस संसार में जो हमें दिखाई देता है, इसके अलावा भी एक संसार हमेशा साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स चलता रहता है, जिसमें बहुत सारी अच्छी बुरी हर प्रकार की जीवात्माएं घूमती हैं और वो चाहती हैं कि हमें कोई अपने घर में बैठा ले। बहुत सारे घरों में मुर्दों को पूजा जाता है, तो ये उन्हीं की वजह से होता है कि जब पितृ कमजोर हो जाते हैं, अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें यज्ञ भाग देते हैं, समय समय पर उन्हें याद करते रहते हैं, उनके निमित्त पूजा अनुष्ठान कराते रहते हैं और दान करते रहते हैं उनके निमित्त, तो वो पावरफुल होते हैं। तो वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली होती है उसे रोकते हैं, आपके लिए एज ए शील्ड काम कर। लेकिन ये शील्ड तभी तक मजबूत है जब तक आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, किसी भी यज्ञ में उनके निमित्त आहुतियां डाल रहे हैं, अपने घर में जो भी पूजा होती है, कोई भी अच्छा काम होता है, शादी ब्याह होता है, कोई बच्चा होता है, कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्योहार होता है, अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनके निमित्त दान भी कर रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जाते, तो उन्हें ताकत मिलती है, तो वो आपकी शील्ड को मजबूत कर, जो आपकी सिक्योरिटी शील्ड। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे 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 ये जो आपकी एक सिक्योरिटी शील्ड है ये कमजोर होती चली जाती है और बाकी जो और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें मौका मिल जाता है आपके ऊपर हमला करने का, आपके परिवार पर कब्जा कर। अगर आप अपने पितरों को नहीं पूजते हैं तो यकीन मानिए आपके घरों में परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। फिर उनके निवारण के लिए आप किसी ना किसी पीर फकीर के चक्कर काटते फिरोगे। ये मैंने बहुतों को देख लिया है करते हुए, और उनका सिंपल सा रीजन ये होता है कि बहुत सारे जो एकल परिवार रह रहे हैं, गाँव से बाहर निकले, गाँव में तो बहुत मानते हैं इन सब चीजों को, शहरों में आ गए हैं, फ्लैट कल्चर चल पड़ा है, माता पिता के साथ रहते नहीं है, पुरानी जड़ों के बारे में पता ही नहीं है। आज आप किसी से पूछे कि तुम्हारे परदादा का नाम क्या, उन्हें नाम नहीं पता, गोत्र नहीं पता। तो जब आपको अपने परिवार, अपने वंश के बारे में जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर पितृपक्ष का तो क्या ही कर, क्या उनका भाग निकालेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। तो जब उनका भाग नहीं मिलेगा वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। कमजोर होने से असर ये होगा कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है आपके आसपास, उन्हें अच्छा मौका मिल जाता है अटैक करने का। इससे मानसिक परेशानियां हो जाती हैं, घर में क्लेश होते हैं, मतलब पारिवारिक शांति बिगड़ जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। ये सब होता है पितरों की नाराजगी की वजह से, या पितृ अगर अपना आशीर्वाद हटा लेते हैं तो। अगर पितृ नाराज हैं तो ये चीज समझ लीजिए आपके वंश वृद्धि नहीं होगा। हो सकता है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हो वंश वृद्धि के लिए, लेकिन आपका वंश नहीं बढ़ेगा अगर आपके पितृ नाराज हैं। ये बात समझ लीजिए। वंश बढ़ाना पितरों के हाथ में होता है, हस्बैंड वाइफ होती है उनके हाथ में नहीं होता है, ये चीज समझ लीजिए। पितृ अगर चाहेंगे कि हमें आगे कोई पानी दे, कोई भोजन दे, तब आपके घर में अगली संतान उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी।